अब मैं एक ऐसे शरीफ शायर को आवाज दे रहा हूं जिसका ताल्लुक पुलिस महकमे से है। वो आपको खामोश करना भी जानता है और अपनी शायरी तरन्नुम से भी और तहत में भी सुना के दाद लेने का हुनर उसे मालूम है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मोहम्मद अली साहिल को। पुलिस महकमे से उनका ताल्लुक है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि उनका दिल कितना नर्म नाजुक है कि वो एक अच्छे शायर हैं, पसंदीदा शायर हैं, महबूब शायर हैं, शरीफ इंसान हैं। पुलिस में रहते हुए भी उन्होंने अपनी शराफत के दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। मोहम्मद अली साहिल। मैं सीधे सीधे बगैर किसी सदर मोहतरम की इजाजत से सबसे पहले मैं आस्तानी के हवाले से 4 मिसरे समात फरमाएं कि मुस्तकिल जो सफर में रहता है, आप लोग थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें। मुस्तकिल जो सफर में रहता है वो कहां अपने घर में रहता है। बहुत अच्छे, बहुत मुस्तकिल जो सफर में रहता है वो कहां अपने घर में रहता है, और वो यकीनन वली सिफत होगा। वो यकीनन वली सिफत होगा खैर से जो भी शर में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो यकीनन वली सिफत होगा खैर से जो भी शर में रहता है। हज़रात थोड़ी सी आप 5-7 मिनट का मौका दें। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको देखे जाएं। मैं ये इंतशार से काम नहीं चलने वाला। बहुत से हमारे शोरा कराम हैं। अभी हमारे पीके धूत साहब बहुत अच्छा कलाम पेश करके गए। बियॉन्ड डाउट कि उन्होंने तंज़ो मज़ा में बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा साहब कि पुलिस अब जवाल का यह आलम के साथ पुलिस भी शायरी करने लगी। मैं आपको उम्मीद के साथ नहीं बल्कि यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मैं कुछ न कुछ शायरी आप तक पहुंचा के जाऊंगा। 4 मिसरे ये भी समात फरमाएं कि ये अलग बात कि हाथों को जला लेते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा। ये अलग बात कि हाथों को जला लेते हैं। ये अलग बात कि हाथों को जला लेते हैं हम, मगर अपने चरागों को बचा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत। ये अलग बात कि हाथों को जला लेते हैं। ये अलग बात कि हाथों को जला लेते हैं हम, मगर अपने चरागों को बचा लेते हैं। और दूर रहती हैं सदा हमसे बलाएं साहिल, दूर रहती हैं सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज दुआ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हज़रात 2-4 मिनट की संजीदगी, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मैं गजल का मतला हाजिर कर रहा हूं, समात फरमाएं। बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले। मतला हाजिर कर रहा हूं, समात फरमाएं। ये दर्द का है मुसलसल जो सिलसिला, क्यों? ये दर्द का है मुसलसल जो सिलसिला क्यों है? ठहर ठहर के कोई दिल में झांकता क्यों? बहुत अच्छे। ये दर्द का है मुसलसल, ये दर्द का है मुसलसल जो सिलसिला क्यों है? ठहर ठहर के कोई दिल में झांकता क्यों है? ठहर ठहर के कोई दिल में झांकता क्यों है? और नहीं है कोई ताल्लुक अगर मेरा तुझसे, मैं तवज्जो चाहूंगा डाइस, नहीं है कोई ताल्लुक अगर मेरा तुझसे, तो फिर ये चेहरा तेरा जर्द जर्द सा क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है कोई ताल्लुक अगर मेरा तुझसे, तो फिर ये चेहरा तेरा जर्द जर्द सा क्यों है? तो फिर ये चेहरा तेरा जर्द जर्द सा क्यों है? तो ये शेर बतौर खास के फरेब खाके भी वादे पे एतबार किया, फरेब खाके भी वादे पे एतबार किया, सबूत फिर भी वफा का वो मांगता क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया। फरेब खाके भी वादे पर एतबार किया, फरेब खाके भी वादे पर एतबार किया, सबूत फिर भी वफा का वो मांगता क्यों है? सबूत फिर भी वफा का वो मांगता क्यों है? और शेर मैं डाइस के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमाए कि अगर है जीतना मकसद
मैं तवज्जो चाहूंगा आप तमाम हज़रात की कि अगर है जीतना मकसद तो फिर बताए कोई, अगर है जीतना मकसद तो फिर बताए कोई, वो जानबूझ के बाजी को हारता क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, कम से कम आपने हमें अपनी दुआओं से नवाजा। अगर है जीतना मकसद, अगर है जीतना मकसद तो फिर बताए कोई, वो जानबूझ के बाजी को हारता क्यों है, वो जानबूझ के बाजी को हारता क्यों है? और अजीब लोग हैं उस पर सवाल करते हैं, अजीब लोग हैं उस पर सवाल करते हैं, कभी तो सोचे कि आखिर वो गमज़दा क्यों? अजीब लोग हैं, अजीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अजीब लोग हैं उस पर सवाल करते हैं, कभी तो सोचें कि आखिर वो गमज़दा क्यों है, कभी तो सोचें कि आखिर वो गमज़दा क्यों है। और ये दौरे हाजिर के हवाले से ये शेर आप तमामी हजरात की मोहब्बतों के हवाले कि अगर है दौरे तरक्की, मैं नाज़िम मुशायरा मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के कदमों में ये शेर रख रहा हूं कि अगर है दौरे तरक्की तो दौरे हाजिर में, अगर है दौरे तरक्की, अगर है दौरे तरक्की तो दौरे हाजिर में, बताओ मुझको कि हर सम करबला क्यों? वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अगर है दौरे तरक्की, मैं वजाहत नहीं करना चाहूंगा, आप तमामी हजरात बहुत समझदार हैं कि अगर है दौरे तरक्की तो दौरे हाजिर में, बताओ मुझको कि हर सम करबला क्यों है, बताओ मुझको कि हर सम करबला क्यों है। और ये मकतब मुलाजा फरमाएं कि रगों में एक ही जैसा है खून जब साहिल, रगों में एक ही जैसा है खून जब साहिल, तो फिर ये सोच सभी की जुदा जुदा क्यों? रगों में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रगों में एक ही जैसा है खून जब साहिल, तो फिर ये सोच सभी की जुदा जुदा क्यों है। मैं एक गजल का मतला और सिर्फ दो शेर, और मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि यकीन है कि आप अब बड़ी मोहब्बतों से सुनेंगे। एक मतला दो शेर, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा इंशाल्लाह। हादसा तो बस एक बहाना था, हादसा तो बस एक बहाना था, हादसा तो बस एक बहाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना था। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतले की लाज रखी। मैं आप सभी को सलाम पेश करता हूं। हादसा तो बस एक बहाना था, हादसा तो बस एक बहाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, ये शेर भी आप तमामी हजरात की मोहब्बतों के बले। बेअसर सब दवाएं होती रही, बेअसर सब दवाएं होती रही, जख्म कमबख्त भी पुराना था, जख्म कमबख्त भी पुराना था। अभी सभी लोगों ने अपने अपने तरह से मोहब्बत को पेश किया, मैं पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। कैसे कहता मैं
अलविदा उसको कैसे कहता मैं, अलविदा उसको कैसे कहता मैं, अलविदा उसको, उसके दिल में मेरा ठिकाना। बहुत अच्छे साहिल साहब, क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत। कैसे कहता मैं अलविदा उसको, उसके दिल में मेरा ठिकाना था, उसके दिल में मेरा ठिकाना था। और ये शेर आप तमाम हज़रात की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूं समाज भर में। वो न समझा उसूल की खुशबू, वो न समझा उसूल की खुशबू, उसका अंदाज ताजराना था, उसका अंदाज ताजराना था। और मक्ता मुलाज़ा फरमाए, क्यों ना था वक्त पर साहिल, क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, मेरी किस्मत में आबोदाना था। क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, मेरी किस्मत में आबोदाना था। हादसा तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे